मोदी ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बिल्कुल भाव नहीं दिया, लेकिन जिस तरह तेंजिन में प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिस इनफॉर्मल अंदाज में तीनों नेता मिले, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। आज एससीओ समिट की साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से भी लंबी बात की। चूंकि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया है। भारत पिछले 2 साल से रूस से बड़ी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए रूस के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। मोदी ने पुतिन के साथ इस इम्बैलेंस को खत्म करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेता डिफेंस, एनर्जी, क्लीन एनर्जी सेक्टर में व्यापार बढ़ाने पर सहमत हुए। अमेरिका और यूरोपीय देशों के सैंक्शंस की वजह से रूस में प्रोफेशनल वर्कर्स की काफी कमी हो गई है। भारत यह कमी पूरी कर सकता है। मोदी और पुतिन की बातचीत में इस इशू पर बात हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं ने दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे को लेकर भी चर्चा की। पुतिन इस साल दिसंबर में भारत आएंगे। पुतिन के साथ बातचीत में मोदी ने यूक्रेन वॉर का इशू भी उठाया। मोदी ने कहा कि यूक्रेन का युद्ध मानवता के लिए चुनौती है और भारत चाहता है कि इस युद्ध को बातचीत के जरिए जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। आज तेंजिन में मोदी और पुतिन की मुलाकात से पहले एक इंटरेस्टिंग तस्वीर देखने को मिली। प्रेसिडेंट पुतिन मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कार में अपने साथ होटल तक ले गए। असल में एससीओ समिट के बाद दोनों नेताओं की मीटिंग होनी थी। पुतिन समिट से पहले निकले, प्रधानमंत्री मोदी बाद में निकले। दोनों नेताओं को अपनी अपनी कार से मीटिंग के वेन्यू तक जाना था, लेकिन पुतिन एससीओ समिट से बाहर निकलकर 10 मिनट तक वेट करते रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी वहां से बाहर निकले तो पुतिन ने मोदी से अपनी गाड़ी में साथ चलने को कहा, जिसके बाद दोनों नेता एक ही कार में अपनी मीटिंग के लिए दूसरे होटल रवाना हुए। होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेता करीब 45 मिनट तक गाड़ी में बैठकर अकेले में बात करते रहे। इसके बाद होटल में डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन वॉर अमेरिका और यूरोपीय देशों की जिद और जोर जबरदस्ती का नतीजा है। पुतिन ने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज लंबे समय से रूस को कमजोर करने, उनको टारगेट करने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूरोप और अमेरिका ने ही 2014 में यूक्रेन में तख्ता पलट कराया, क्योंकि उस वक्त के यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के खिलाफ थे। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में पश्चिमी देशों के इशारे पर रशियन बोलने वालों पर जुल्म हुए। आज का क्राइसिस उसी का नतीजा है। हालांकि पुतिन ने कहा कि युद्ध खत्म करने को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई है, जिससे उन्हें युद्ध खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है। पुतिन ने यूक्रेन संकट में मदद के लिए भारत और चीन दोनों का शुक्रिया भी अदा किया। In this regard, we
value the proposals of China and India. यूक्रेन संकट को हल करने के प्रयासों और सुझावों के लिए हम चीन, भारत और अपने दूसरे सामरिक साझेदारों की तारीफ करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हाल ही में रूस और अमेरिका के बीच अलास्का में शिखर सम्मेलन के दौरान जो आपसी समझ बनी, उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि हम भी यूक्रेन संकट हल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस रजामंदी से वहां शांति कायम करने के दरवाजे खुल रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यूक्रेन संकट को लेकर हम अपने रुख पर कायम हैं। मैं आप सबको ये भी याद दिला दूं कि ये संकट रूस पर हमले की वजह से पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये यूक्रेन में एक वाजिब सरकार के तख्तापलट से शुरू किया गया था। इस तख्तापलट को पश्चिमी देशों ने उकसाया और समर्थन दिया था। इस तख्तापलट के बाद यूक्रेन के उस इलाके के लोगों के खिलाफ हथियारबंद बलों का इस्तेमाल किया गया जो इस तख्तापलट का विरोध कर रहे थे। उन लोगों को दबाने की कोशिश की गई। यूक्रेन संकट की दूसरी बड़ी वजह पश्चिमी देशों की यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने की कोशिश है, जो वो पिछले कई वर्षों से लगातार करते रहे हैं। हम पिछले कई वर्षों से लगातार इसका विरोध करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने को रूस अपनी सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखता है। वैसे साल 2014 में यूक्रेन में बाहरी ताकतों की मदद से जो तख्तापलट हुआ, उसने यूक्रेन की चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था, क्योंकि यूक्रेन की वो लीडरशिप अपने देश को नेटो में शामिल करने के खिलाफ थी। ट्रंप को ये कैसे बर्दाश्त होगा जो दो देश रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदते हैं वो एक बार फिर पुतिन के साथ खड़े नजर आए। अब ट्रंप चीन को तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए सारा गुस्सा भारत पर उतारते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल अब से थोड़ी देर पहले सामने आया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए फिर से लिखा कि भारत कई साल से अमेरिका को सामान बेचकर खूब पैसे कमा रहा है और ज्यादा टैरिफ लगाकर अमेरिकी प्रोडक्ट्स को अपने यहां बिकने नहीं देता। ट्रंप ने कहा उन्हें भारत से यह भी शिकायत है कि वो रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीदता है और यह सब अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। हालांकि ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की नई तस्वीर के फ्रेम में वो कहीं नजर नहीं आ रहे। आज अमेरिका के मुकाबले बड़ी ताकतों का जो नया गठजोड़ बन रहा है वो आगे चलकर अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जाहिर है इससे ट्रंप परेशान होंगे, अमेरिका परेशान होगा और इसीलिए ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी।